नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए पिछले रेलवे के जो एग्जाम हुए उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान करिएगा, आप लोग देखिएगा, समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा, कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए आप। चलिए ठीक, देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि यदि ए और तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है कि नंबर 1 है, यदि ए तथा बी ऐसे धन पूर्णांक हैं, ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 है। तो आपसे पूछा था तो ए का मान क्या होगा, तो ए का मान क्या होगा। चलिए सभी लोग बताइए भाई फटाफट। हाँ चलिए देखते कौन कौन सॉल्व करता है, फटाफट इसको सॉल्व करिए, सब देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको फार्मूला अगर आता है तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, कोई कॉन्सेप्ट हार्ड नहीं है इसका। करिए, टाइम नहीं वेस्ट करिए भाई, सभी लोग सॉल्व करिए क्वेश्चन को। हाँ सभी को समझ में देखिए गिवन क्या है आपके पास, क्या दिया है, आप लोग पहले वो चीज कवर करिए। दिया है आपके पास, दिया क्या है बेटा, दिया है आपके पास कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है वो कितना है, 19 है। देख रहा है सभी को, किसी को कोई डाउट? ओके, देखते हैं दूसरा मार्कर चलाइए। हाँ ये तो चल रहा है, सही है। आपको मैंने एक दिन बताया था कि बेटा जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है वो फॉर्मूला किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जो होता है, आपको पता है कि वो ए प्लस बी और ए माइनस का बी होता है। आप फार्मूले को ध्यान करिए, फार्मूला ध्यान रहेगा, क्वेश्चन इजी से सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया कि आपके पास ये फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा, 19। मतलब 19 को अगर हम लोग एक कर ले मल्टीप्लाई में तो कर सकते हैं। अब क्या होगा, एक के बराबर ये होगा, एक के बराबर ये होगा, तो a प्लस बी बराबर आपका अगर 19 है तो a माइनस बी बराबर आपका 1 होगा। बिल्कुल होगा। अब जो हमारे पास इक्वेशंस आ रहे हैं बेटा, दोनों इन दोनों को अगर हम लोग सॉल्व कर ले या प्लस कर ले तो ये कट जाएगा, बचेगा 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास, इन दोनों को हम लोग ऐड, इनको ऐड किया तो इनको भी ऐड करेंगे, बिल्कुल ऐड करेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 20। तो ये बराबर कितना आ गया आपका, 10 आ गया। आ गया ना समझ में? हाँ नोट कर लीजिए सभी लोग। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि वहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल बेस भी होगा, कुछ प्रॉपर्टी बेस भी क्वेश्चन आ रहा होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में इस बार रेलवे ग्रुप डी में आपके। हाँ नोट कर लीजिए सभी लोग। यस यस, किसी को अगर कोई डाउट है बिल्कुल आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। रब कर दिया जाए बेटा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि 0.001 ये बार लगा हुआ है, बोला कि का मान क्या होगा, का मान बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान बताना है। मैंने फर्स्ट ही क्लास में आप लोगों को बता दिया था कि बार वाले जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कि हमें देखना क्या होता है कि आपके पास जो बार लगा हुआ है वो कितने डिजिट पे लगा हुआ है, पॉइंट के बाद जितने डिजिट पे लगा हुआ है उसमें जो परफेक्ट डिजिट जो है उसको आप पहले नोट कर लीजिए, 1 थे यहाँ पे, डिजिट कितने 1 2 3, तो 3 टाइम आप क्या करेंगे, 9 को नोट करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका बार सोल्यूशन आंसर हो जाएगा। हो गया? हाँ बिल्कुल हो गया, नोट कर लिए, देखिए कितना अच्छा होता है क्वेश्चन। सब लोग करते रहिए भाई फटाफट, टाइम नहीं वेस्ट करिए बिल्कुल भी। हाँ सभी लोग करते रहिए। यस यस,
हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन हम लोग चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला है। कितना इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका रीजनिंग बेस्ड भी है, आपका मैथमेटिकल भी है। तो ये क्वेश्चन मैथ में ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है कि 3 चौराहों पर लाल बत्तियां बेटा लगी हुई हैं। 3 चौराहों पर लाल बत्तियां लगी हुई हैं जो क्रमशः क्या होती है, इतने इतने टाइम पर क्या होती है, बदलती हैं। पहली क्या होती है 48 मिनट, 48 मिनट, ये एम हो गया। दूसरा क्या बोला इसने 48 मिनट, फिर बोलते कि 72 सेकेंड, 72 सेकेंड हो गया, कोई बात नहीं। फिर क्या बोला 108 सेकेंड, 108 सेकेंड ये दिया हुआ है आपके पास। बदलती हैं ये वे सभी एक साथ, यदि वे सभी एक साथ 8:20 पर, 8:20 पर, मतलब कि सेकंड 20 मिनट पर बदलती है तो वे पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगे। अगर एक 3 चौराहों पर 3 सुइयां जो ये लगी हुई हैं वो अगर अपने टाइम पे अलग अलग बदलती हैं इतने इतने टाइम के बाद में, तो अगर उनको एक साथ इतने बजे बदलना हो तो उनका जो बदलने का सही समय होगा वो क्या होगा, एक साथ क्या बदलेंगे। चलिए बताइए, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करिए सभी लोग भाई फटाफट, क्वेश्चन हार्ड नहीं है, इजी है। अगला क्वेश्चन और भी देख लेते हैं हम लोग साथ ही में। यस यस, देखिए कुछ नहीं करना होता बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले इन सभी का एलसीएम पता होना चाहिए। आप एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे कि आपको जो है यहाँ पे दिया था जैसे 48, 72, 108, मैथमेटिकल होता है क्वेश्चन, बिल्कुल होता है। घड़ी वाले क्वेश्चन चैप्टर से है। आप लोग क्या करिए, इसको 2 से डिवाइड करिए। 2 से आप करेंगे, यहाँ पे 24 दूना 48 होता है, 36 दूना 72 होता है, ये आपका आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 9, 59 दूना 108 हो जाता है। बिल्कुल 59 दूना हो जाता है, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, हाँ 54, बिल्कुल सही है। 2 से करिए, ये आ गया 12 दूना 36, 18 दूना ये आ जाएगा 36 आ जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 सत्ती 14, 27, इसको करेंगे 2 से 6 आएगा, ये 9 आ जाएगा आपका, ये 27 आ जाएगा। फिर से आप 2 से करेंगे इसको तो आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा, ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब 3 से काट लीजिए आप लोग, ये 1 आएगा, ये 9, 3 आएगा, ये 9 आएगा। फिर कटिए आप इसको, ये 1 आ गया, ये 3 आ गया, मतलब ये का 3 आएगा अभी। ये देखो 1 1 1 आ गया। कितना बच रहा है आपके पास, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये सभी को करके देखिए मल्टीप्लाई। ये 4 हुआ, 4 चक 16 हो गया, ये आपका 9 हुआ, 16 9 144 हो गया, और गुणा 3 बचा, 3 चौके 12 के 2 हो गया, 3 चौके 12 1 13 हो गया, 3 करने 3 1 4, 432 आ गया। अब इस 432 को ये आपका टोटल आ गया किसी एक परफेक्ट यूनिट पे, मतलब सेकंड में। अगर करते हैं हम लोग यहाँ पे सेकंड यूनिट ज्यादा दी हुई है, इसलिए आपको इसको करना पड़ेगा वहाँ पे सेकंड में। फिर क्या करना है आपको, ये बत्तियां इतने इतने टाइम पे आती हैं, अगर इतने सेकंड है टोटल, तो आप इसको क्या है मिनट में अगर कन्वर्ट करना पड़े तो आप क्या कर सकते हो बेटा, आप यही कर सकते हो ना कि मिनट में करने के लिए आप 60 से भाग कर दोगे इसको। तो 432 जो है अब 60 से भाग करके देखिए इसको, सेकंड में लाने के लिए, पूरा मिनट में लाने के लिए तो क्या होगा 60, तो एक बार में तो जाएगा नहीं, कोई बात नहीं। 6 सत्ते 42 होता है, हाँ 7 बार जाएगा अगर, तो 6 जीरो में 0 हो जाएगा, 6 सत्ते 42, 420। ये आपने यहाँ पे क्या किया, माइनस किया, 0 आ गया, 1 आ गया, 120 आ गया, यानी कि 12 आ रहा है आपके पास। कितना आ रहा है, 12 बच रहा है यहाँ पे। ये तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा 0, तो आपके पास 7 मिनट 12 सेकंड आ गया। पॉइंट तो हमें लगाना नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये तो 8 घंटे था पूरा, मिनट आपका 20 था, और मिनट जब 7 आ रहा तो मतलब कि 27 मिनट हो गया, और यहाँ पे समय कितना सेकंड आ रहा है, 12 आ रहा है, तो ये आंसर आपका हो जाएगा। परफेक्ट। चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आपको करना है थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, सभी तरह का क्वेश्चन मिक्सचर हुआ है। ये क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट जो हुई है एग्जाम की उसमें पूछा गया है, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और बहुत ही काफी बच्चों ने मिस्टेक भी बहुत अच्छे तरीके से किया हुआ है। तो आपको उससे नहीं है। 18 के
घन के 27% का, क्या बोला है कि 18 के घन के 27% का, ये 18 के घन के 27% का 2/9, ऐसे लिखा है उसने, बिल्कुल लिखा है 2/9, 2/9, 9 भी लिखा है हिंदी में। अब समझ लो भाई कैसे क्या करना है। 9 9 24 के वर्ग के 24 के वर्ग के 24 के वर्ग के 12% में जोड़ा जाए। 24 के वर्ग के 12% में जोड़ा जाए, 12% में जोड़ा जाए तो मूल्य क्या होगा? तो मूल्य क्या होगा बताओ मेरे लाल। 18 के घन के 27% का 2/9 24 के वर्ग के 12% में जोड़ा जाए तो मूल्य क्या होगा? चलिए फटाफट बताइए भाई सभी लोग। क्वेश्चन इजी है, बस कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। चलिए थोड़ी सी इंक डाल लेते हैं आप लोग तो फिर सॉल्व करिए। करते रहिए भाई सभी लोग, फटाफट करते रहिए। क्वेश्चन बोला कि 18 के घन के 27% का 2/9 24 के वर्ग के 12% में जोड़ा जाए तो मूल्य क्या होगा? चलो भैया जोड़ो, जो जो बोलता जाता है हम लोग वो करते जाते हैं। आ गया ना समझ में सभी को? बिल्कुल आ गया। क्या बोला कि 18 का घन, ये हुआ 18 बड़ा बड़ा, घन मतलब इसका क्यूब, के घन के कितना 27% मतलब 27/100 का 2/9, इसका भी 2/9, सॉरी 2/9। ये अब इस लाइन को पूरा मिला लो, ये हुआ इतना कॉन्सेप्ट आपका 2/9। फिर बोला कि 24 के वर्ग के 12% में जोड़ा जाए तो प्लस करना है किसके? 24 के वर्ग के 12%, 2/9 हो गया ना? 2 हो गया। 24 के वर्ग के 12% मतलब 12/100 में जोड़ा जाए तो मूल्य क्या होगा? आप लगाइए बेटा। चलो करो, देखते हैं कितना कर लेते हो सभी लोग फटाफट। देखिए इसका मतलब कि ये 3 बार इसको कर लो। ये 9 है ना यहाँ पे दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई में, तो इसको क्या है मल्टीप्लाई हो जाए। अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ पे घन की बात किया तो क्यूब रखा हमने यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 9 था आपका, ये 9 जो है इसको काट ले जाएगा, काट ले गया 3 बार में। अब देखिए दोनों का एलसीएम सेम है, बिल्कुल सेम है, तो आप 100 को एक बार लिख लीजिए। ऐसे करेंगे आप, ऐसे ले लेंगे। यहाँ पे बचा आपका 6, 18 की पावर 3 गुणे 6, और क्या बच रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं बच रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो, आपको नहीं बच रहा है तो 24 गुणे 12 प्लस 24 गुणे 12, ये बच रहा है आपके पास इतना।
चलिए सब लोग सॉल्व करके दिखाइए इस कॉन्सेप्ट को पूरा, 24 का स्क्वायर। हाँ चलिए सब लोग फटाफट। 18 का मल्टीप्लाई करके देख लो। 8 64 के 4 होता है, नहीं होता है? 8 8 64 का 4 हो गया, 8 करने 8 हो गया, 8 6 14 हुआ, नहीं हुआ? 18 8 114 44, ये आ गया 18 आपका आ गया। दोनों को जोड़ लो, 4 हो गया, 4 12, ये 2 3 हो गया, 324, फिर से 18 से कर लो, प्रूफ निकल के आ जाएगा। 8 32 का 2 हासिल लगा 3, 8 दूनी 16, 3 19 हासिल लगा 1, 8 3 24, 1 25 गुणा 324 जोड़ो, ये हुआ 13, ये 5 2 7 1 8, ये हुआ 5। 58 32 कितना आ रहा है? 58 32। मल्टीप्लाई में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और इसको अभी नहीं करो डायरेक्ट, और 6 से भी करना है मल्टीप्लाई, 6 से कर लो। 6 दूना 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 3 18 1 19 हासिल लगा 1, 8 6 48 1 49 हासिल लगा 4, 6 5 30, 30 4 34, ये आ गया 34 992, 34 992 प्लस 24 का 24 से कर लो मल्टीप्लाई, 24 गुणे 24 4 चौ 16 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 24 दूना 48, ये 6 हुआ, ये हो गया आपके पास 17 के साथ हासिल लगा 1, ये हो गया 576। 576 को 12 से भी करना है अभी, और 12 से कर लो भाई। 12 से किया हमने जो है, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 15, 10 1 11 गुणे 576, 2 आया 5 6 11 हुआ, ये 2 9 हो गया, ये बचा 6 आपका 6 कितना आ गया? 6 9 1 2 बटा कितना है? 100। दोनों को ऐड कर लीजिए, देखिए लास्ट लास्ट ऐड करके 2 2 4 हो गया, हाँ बिल्कुल हो गया, 10 हो गया, हाँ 10 9 19 का 9 हासिल लगा 1 हो गया, ये होगा 7 7 4 11 का 1 हासिल लगा 1 के 4, भागे कितना है? 100। ये 4 है बेटा, हाँ अगर आपको ये लगा दो बार लगा दीजिए, 119.04, 119.04 आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आ गया आंसर, करेक्ट है, नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में आपके, पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत करिए और इनको अच्छे से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और एग्जाम में बैठे कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए अब। बिल्कुल बिल्कुल, शाम को आपको जो है मैं कुछ जीएस के जो है स्टैटिक जीके के या करंट अफेयर रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैक्सिमम आ सकते हैं, उनको काफी एनालिसिस किया गया है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग उनको देख सकते हो, वहां से सीख भी सकते हो। बिल बोला कि चीनी के मूल्य में अगर जो है 20%, क्वेश्चन का सेंस समझिएगा कि चीनी के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि की जाए तो उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी की जाए कि उसके मान में कोई भी परिवर्तन ना हो। 20% की वृद्धि बोले या कमी बोले, जो भी बोले आप हमेशा उसको लिखिए, बोला कि वृद्धि तो आप लोग वृद्धि लिखिए, और बटे आपके पास क्या बोला कि 100 प्लस कितनी वृद्धि हो रही है, जो वृद्धि हो रही है आपके पास, तो आप वृद्धि लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, बाहर परसेंटेज लगा दीजिए। 20% बोला था तो 20 लिखिए, ये हुआ 120, बिल्कुल 120 हुआ, ये हुआ 100। सॉल्व करिए, 0 से 0 गया, 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचा 10 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना? हाँ हो तो है बेटा, ये 3 बार आया 2 से, ये 10 बार आया, ये 50 हुआ तो ये 3 हुआ, ये 16 3 48 हो गया, तो ये बचा 2, 16 सही 2/3%, आंसर हो गया, नोट कर लो। इसी तरह क्वेश्चन आते हैं, कोई अलग से नहीं आते हैं कि आपको कंफ्यूज करें, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करें, ऐसा कुछ नहीं होता है।
चलिए एक क्वेश्चन घर के लिए नोट कर लीजिए आप लोग, होमवर्क के लिए। क्या है? वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या जो 12, 15 तथा 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभाज्य है। 25 से पूर्णतः विभाज्य है, संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? ऑप्शन भी बता दूंगा आपको बिल्कुल। 400, 900, 500, 600, ये 4 ऑप्शन हैं। आप लोग कमेंट करके हमें बताइए कि सभी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपने कैसे किया, कहीं प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल पूछिए और क्वेश्चन आगे के देखते रहिए बराबर। 35% कितना होगा? 1600 का 35%, तो आप निकाल सकते हैं ना इसे। 35% मतलब 35/100, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 0 से 0 काट दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, 35 और 16 को। ये कितना हुआ? 16×5 80, वैल्यू हुआ 8, 48, 48 56, 560। आ गया ना आंसर? चलिए सब नोट कर लीजिए फटाफट, जल्दी से नोट करिए सभी लोग। आगे क्वेश्चन देखते हैं। सुन पा रहे हैं सब? ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा कि 1, 2, 3, 4, 5 का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? हाँ, मैं रिवाइज करा रहा हूँ, इसी बेस के क्वेश्चन सारे आ रहे हैं आप लोगों के, इसी बेस के क्वेश्चन आएंगे, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। हाँ, तो मैंने फर्स्ट टाइम क्या बताया था आपको, आप एक नंबर इधर से डिवाइड करिए, एक इधर से हटाइए, एक इधर से हटाइए, एक इधर से हटाइए, बीच में जो नंबर आपका बच रहा वही आपका क्या होता है? औसत होता है। हो गया ना? वही आपका औसत होता है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप लोग बिल्कुल माध्यम से कर सकते हो कि औसत बराबर होता क्या है। फार्मूला मैंने क्या बताया था आपको कि औसत बराबर जो होता है वो सम ऑफ ऑल नंबर्स, यानी कि जितने नंबर हैं सभी को आप लोग ऐड करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय सम ऑफ आइडेंट, यानी कि जितने भी आइडेंट हैं आपके पास उनसे 1 2 3 4 5 हैं टोटल, तो 5 से डिवाइड करेंगे। ये हुआ 3, ये हुआ 6, ये हुआ 10, ये हुआ 15, 15 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया? 3 आपका आ गया। चलिए नोट कर लीजिए सब। और जाओ फटाफट सभी लोग। पानी डाल देंगे एक बाल्टी सभी के ऊपर अभी। हाँ बेटा सही है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है। ये 30 का 10%, क्वेश्चन समझिएगा सब लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा गया है क्वेश्चन आपका, रिवाइज क्वेश्चन है। यदि 30 का 10%, यदि 30 का 10% 3 है, कितना है? 3 है, तो 3 का कितना प्रतिशत 30 होगा? तो 3 का कितना परसेंट 30 होगा? चलिए बताइए भैया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपसे पूछा है इसने कि यदि किसी संख्या का 30% अगर इतना है तो उसका इतने परसेंट कितना होगा? अब बताइए भैया फटाफट सभी लोग। 30 का 10% बोला क्या है कि 30 का 10% मतलब 100 बराबर कितना है? 3 है,
ये आपने काट दिया, आपका आंसर 3 आ रहा है, 3 बराबर 3। फिर क्या बोलता है कि 3 का कितना परसेंट जो है वो 30 होगा। तो आपको पता है ना कि 3 का जो है x% वो 30 है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, मतलब 10 बचा रहा है। मतलब कि x बराबर कितना 10 आ गया, और इस परसेंटेज का नीचे 100 आता तो इधर आके मल्टीप्लाई हो गया आपका, तो कितना हो गया आपके पास 10 1000, कितना 1000 आ गया ना सभी को समझ में। हाँ चलिए अब नोट कर लीजिए भाई सब लोग, आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। सभी तरह के क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं होंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन होंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो क्वेश्चन आए मैं उन्हीं को रिवाइज करा रहा हूँ, आप लोगों को उन्हीं पे प्रैक्टिस करनी है, अलग से कुछ नहीं सीख के जाना है, और बस सारे क्वेश्चन आप वहां से करके आएंगे। क्वेश्चन बोला कि यदि किसी वस्तु पर क्रमशः 5% और 6% का लाभ दिया जाता है, 5% और 6% का लाभ दिया जाता है, यदि किसी वस्तु पर 5% और 6% का लाभ दिया जाता है, तो उसके तुल्य मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उसका तुल्य लाभ क्या होगा। जब दोनों जगह लाभ की बात हो रही कि बोला किसी वस्तु के, फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, यदि इसके मूल्य पर जो बेच रहा है उसको 6% और 5% और 6% लाभ हो रहा है, तो उसको लाभ ही हो रहा है, तो लाभ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये चीज देख लेते हैं हम लोग। आपको मैंने बताया था जब कहीं पर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, एक लाभ हो एक हार हो, या कहीं लाभ लाभ हो, तो वहां पर हम लोग करते हैं a प्लस बी प्लस a इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ये बताया था आपको मैंने, हाँ बिल्कुल बताया था आपको। अब 5 प्लस 6 प्लस 5 गुणा 6 बटा कितना 1000, सॉरी ये हुआ 5 6 11 प्लस ये हुआ 30 बटा 100 10, इनको काट दिया, आपके पास 0.3 आ गया, प्लस ये 11 आ गया, आपके पास 11.3 आंसर आ जाएगा। इतने परसेंट जो है आपका वहां पर प्रॉफिट हो रहा होगा उसको। चलिए कर लीजिए भाई। हो गया ना। हाँ क्वेश्चन देखिए क्या बोला, औसत से क्वेश्चन आया हुआ है, शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है आपके पास कि 9 10 11 12 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और कहां तक चलना है आपको, 40 तक चलना है, और इन सभी संख्याओं का आपको क्या करना है, औसत बताना है। चलिए भैया अब बताइए औसत क्या होगा। 40 तक जाना है, आपने नोट कहां तक कर लिया, 1 2 3 4 5। अब पहले तो मैंने क्या आपसे बताया था कि आपको करना क्या है, एक उधर से एक इधर से काटना है, वहां से ला सकते हो। दूसरा मैंने बताया था आपको अंतिम संख्या और पहली संख्या को जोड़ करके डिवाइड कर देना है 2 से, तब आपका आंसर आ जाएगा। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, एक इधर से काटिए, एक उधर से, एक इधर से, एक उधर से, एक इधर से, एक उधर से काटते चले जाइए। मतलब क्या हुआ, कोई संख्या बीच में आ रही होगी। आपके पास टोटल संख्याएं हैं कितनी, देखिए 9 से लेकर के स्टार्ट हुई है 40 तक गई हैं। मतलब कि 9 से लेकर के 40 तक की जो संख्याएं हैं आपके पास, आप उनको अगर काट के देखेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ये हम लोग देख लेते हैं। वहां पे सीरियल से नंबर दी हुई है आपके, यानी क्रमागत संख्याएं दी गई हैं आपके पास। तो आप एक बार इसको नोट करिए जरा, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम में। 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हुआ, 13 हुआ, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, और ये आ गया आपके पास 24 25, आगे चल के 40 था। देखिए एक इधर से हमने काटा, एक इधर से काटा, एक इधर से काटा, एक इधर 39 कटा होगा, 11 कटा तो एक 38 कटा होगा, ये कटा तो एक 37 कटा होगा, ये कटा एक तो आपका 36 कटा होगा, 14 कटा आपके पास तो आपका 35 कटा होगा, 15 कटा 34 कटा होगा, 16 कटा 33 कटा होगा, ये कटा आपके पास तो 32 कट गया, फिर 31 काटा इसके साथ, 30 काटा 19 के साथ,
29 काटा इसके साथ, 28 काटा इसके साथ, 27, 26, 26 के बाद क्या काटा, 25 काट दिया, 24 कट गया, 25 काटा 24 कटा, क्या बचा, कुछ नहीं। लास्ट में आपने 25 24 को काटा, किसको काटा, 25 24 को काटा। तो 25 24 काटने पर मतलब इसका मिडिल पार्ट हमें यहाँ पे मिल रहा होगा कहीं ना, 24 और 25 के बीच। तो 24 25 के बीच मिल रहा होगा, तो मतलब क्या हुआ, 24 और 25 के बीच ही वो संख्या होगी जो इन सभी का औसत होगी, मतलब क्या होगी, 24.5। दूसरा मैंने क्या बताया कि जो पहली संख्या है उसको और अंतिम संख्या को जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए। दोनों को जोड़ा 49 आ गया, 2 से भाग किया आपने, आपके पास ये ट्रिक होती है आपकी, बट आपको कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए। ये 24.5 आ गया आपके पास, आएगा समझ में। चलिए नोट कर लीजिए। फटाफट नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसको लेना है। देखिए भैया सभी लोग, 10 56 25, 10 56 25 का वर्गमूल क्या होगा। ऑप्शन आपके पास देखो क्या दिया, इतना इजी क्वेश्चन ऑप्शन दे दिया इसने कि अब भी बच्चा अगर नहीं लगा पाता है तो उसको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए अपनी। और ये नॉट ऑफ दिस। चलो देखो, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 56 25 का वर्गमूल क्या होगा, मतलब क्या हुआ कि द स्क्वायर रूट ऑफ द इट्स क्या होना चाहिए। मैंने आपको एक दिन बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जिसके लास्ट में जो है आपके पास 2 आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, या 7 आ रहा होगा, या 8 आ रहा होगा, या कोई ऐसी संख्या होगी जो यहाँ पे सिंगल जीरो बन रहा होगा। बिल्कुल सही है। तो परफेक्ट स्क्वायर, सबसे पहले आपने देखा कि सर यहाँ पे था 25, क्या था यहाँ पे 25 था आपके पास। जब आपके पास 25 था तो आपको ये पता होना चाहिए था 25 का मतलब क्या होता है, 5 होता है। दूसरा आपने देखा कि यहाँ पे 625 भी है, ये किसका होता है, ये 25 का होता है, ये 25 का होता है। तो आपने यहाँ पे जब इन दोनों को देख लिया कि ये 25 का हो रहा था, बचा क्या था आपके पास, 105 बचा था, तो वहां पे आपको एक ऐसा नंबर लेना था जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो। वैसे भी नहीं ले सकते हो अगर आप, तो आपको ये पता था, ऑप्शन से आप देख सकते थे कि यूनिट डिजिट आपकी 5 आ रही है, तो 5 कहीं ऑप्शन में है, यहाँ पे है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। नोट कर लिए सभी लोग, फटाफट नोट करिए। रात में जाग करके मैंने नोट्स बनाए हैं, इसलिए नींद आ रही मुझे आज। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। 20 सही 1/2, ये दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, मैं दे रहा हूं साथी में। 2 सही 10/27, ये 4। चलिए इनको बाहर निकालिए फटाफट, सभी लोग सॉल्व करिए, सिंपलीफाई करिए। देखिए इसको क्या कर सकते हो आप बेटा कि ये 20 × 80 एक 81/4, 81 होता है किसका, 9 का, और 4 होता है किसका, 2 का। एक आंसर ये हो गया। 27 मतलब 25 दूना 50, 27 दूना 54, और 54 10 64 बेटा कितना, 27। ये होता है 8 का, ये होता है 3 का, सॉरी 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 3 रोज 3 आ जाएगा, ये तो भैया घुमा दिया तो। हाँ 3√3, ये हुआ 9 9 3 का 27, ये आपका इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ने पूछा था, ये 3 था यहाँ पे, मतलब ये इस तरह क्वेश्चन था आपके पास, यानी कि क्यूब रूट पूछा था आपके पास। 2 10 8 27,
तो आपका हुआ था 64 अपॉन का 27 है। ये तो मतलब क्या हुआ, ये ऊपर वाला 4 हो जाएगा, 4 जो 16 चौको 64 होता है। 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुणे 4 गुणे 4 डिवाइडेड बाय 3 गुणे 3 गुणे 3। तो अब यहाँ से हम लोग एक 4 लेंगे, एक 3 लेंगे, आंसर हो जाएगा क्यूब रूट में। चलिए ठीक, नोट कर लीजिए भाई। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन इजी है, बट ऐसा क्वेश्चन दिया है उसने कि क्वेश्चन जो है बच्चे को घुमा सके। ऐसा क्वेश्चन दिया है कि बच्चे को घुमा सके। क्वेश्चन बोला कि 9801 9801 के वर्गमूल में अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, जहां जो है n एक आपके पास सम नंबर होता है। ठीक है, अब भैया निकालिए इसका आंसर। ऑप्शन आपके पास है 1, 2, 3, 4। ये 4 ऑप्शन आपके पास हो गए। 9801 के वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, बताइए भैया। हाँ चलिए बताइए, फटाफट करिए सभी लोग। वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। हाँ लिखा हुआ है रूट 9801, मतलब क्या होता है 99 इंटू 99। ये बाहर निकला 99, मतलब वर्गमूल के अंकों की संख्या कितनी, 2। बट टोटल संख्या कितनी है, 4। टोटल कितनी है, 4। तो 4 को 2 से भाग कर दो, आपका ऑप्शन आ जाएगा 2। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है कि 100 एवं 200 के बीच 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से पूर्णतः विभाजित हैं, विभाज्य है। चलिए बताइए 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 100 एवं 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो क्या है, 3 से डिवाइडेड है, 3 से डिवाइडेड है। अब बताइए, देखिए बोला क्या 100 और क्या बोला 200, 3 से दोनों को भाग कर दो, 3 से 3 3 9, कितना हुआ 3 3 9 आया, 1 बचाया 10, 3 3 9 बचा, 1 लगाया, पॉइंट लगाया 0, 3 3 ये चलती रहेगी, इसी मतलब 33 आ गया आपके पास। यहाँ पर 3 से किया, 3 6 18 बचा 2 0, 3 6 18 बचा 2.0 के साथ 3 6 18। बिल्कुल सिंपल, दोनों को माइनस कर दो बेटा। 66 यहाँ पे है, 66 वैसे भी 0 हो जाएगा, 66 माइनस 33 कर दो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इधर भी 3। यानी कि 33 ऐसी संख्याएं होंगी 100 और 200 के बीच जो 3 से पूर्णतः डिवाइडेड हो जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए, नोट करिए फटाफट, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस बिल्कुल सही है, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हाँ, टाइम को बिना वेस्ट करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पता होगा क्लास इस समय जो चल रही है, डे बाय डे चल रही है। आपकी क्लास जो आज की होगी वो 10 डेज का हो जाएगा।
आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। जिसने अभी तक वीडियो शेयर नहीं किया है शेयर कर दीजिए, और पहले की वीडियो को सभी लोग देखिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से मिल सकते हैं। काफी क्वेश्चन मैंने चैप्टर वाइज भी करा दिया है वहाँ पे, अब मैं मिसलेनियस टाइप पे कराना चाह रहा हूँ, तो आप लोग करिए उनको, देखिए आराम लीजिए। यदि 5 संख्याओं का क्वेश्चन क्या बोलता है कि यदि 5 संख्याएं, क्या क्वेश्चन बोला है कि यदि 5 संख्याओं का औसत, यदि क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, यदि 5 संख्याओं x+1 x+2, यही है, देख लेते हैं हम भी, हाँ, x+3 x+4 x+5 x+1 x+2 x+3 x+4 x+5, यदि 5 संख्याओं, ये संख्याएं हैं आपके पास, इनका जो औसत है वो बोलता है कि 15 है, का जो औसत है वो क्या है, 15 है। क्वेश्चन क्या बोला है कि प्रथम 3 संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा, प्रथम 3 का औसत पूछा है, यानी कि ये 5 है आपके पास बेटा, तो 5 का औसत आपको पता है 15 है, जब 5 का पता है औसत 15 है तो इन 3 का औसत क्या होगा, चलिए बताइए। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो आप लोग डायरेक्टली सॉल्व करिए। पहले देखिए इन औसत में क्या करना होता है कि जितने का औसत हम लोग निकालते हैं, कैसे, औसत बराबर जितने नंबर होते हैं सबको ऐड करते हैं, और जितने नंबर हैं उनसे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, यानी कि टोटल नंबर आपके पास जो होंगे सभी को ऐड कर लेंगे, फिर जितने एडेंट्स होंगे, जितने पार्ट में होंगे उनको हम लोग डिवाइड कर देंगे उससे, तो औसत कितना है आपका, 15 है। संख्याएं क्या है, देखिए x+1 प्लस x+2 प्लस x+3 प्लस x+4 प्लस x+5 कितनी है, 5 है। डिवाइड कर दीजिए, आप इधर आएंगे, 15 पचे 75, 15 चौको 60, 15 पचे 75, 1 2 3 4 5, 5x, 1 2 3 3 6 4 10 5 15 प्लस 15, यानी कि 5x बराबर 75 माइनस 15 बराबर कितना, 60, और ये 5x मतलब कि x बराबर कितना आ गया, 15 चौको 60, ये आ गया आपके पास 15, क्या है 15, 12 पंचे 60, सॉरी 12 पंचे 60, x का वैल्यू आपसे पूछा गया था प्रथम 3 का, तो प्रथम 3 जो हैं वो कौन कौन सी हैं, एक x+1 मतलब 12+1 मतलब एक 13 हो गया, फिर 14 हो गया, फिर 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, ये देखिए हो गई ना, ये तो ज्यादा हो गई, 5 संख्याएं ही थी आपके पास। अब क्या बोला है, प्रथम 3 का, ये 3 का औसत क्या होगा, तो इनको ऐड करिए, 14 13 गुना 26 1 27 15 42, इनका 3 का पूछा है आपसे, 42 बटा कितना 3, 14 3 42, आंसर आया नहीं आया। मैंने ट्रिक क्या बताया था कि जितने संख्याओं का औसत पूछे उनमें लास्ट काट दीजिए, जो बचे वही आपका औसत है। अगर आपसे पूछता 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब क्या करना है आपको, इधर से एक काटे, एक इधर से, 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 बीच में यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, कोई बात नहीं, जब कुछ नहीं बचा कुछ तो हो गया, फिर 3.5 भी तो आता है इनके बीच में, 4 और 3 के बीच में, तो यही औसत हो जाएगा इसका। आप लोग करके देख लीजिएगा, फटाफट नोट कर लीजिए इसको। फटाफट करते रहिए भाई सभी लोग, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए साथ में। हाँ बिल्कुल कराएंगे, क्यों परेशान हो, रब कर दें आप। देखिए ट्रिक के पीछे अभी मत भागिए, अभी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, ट्रिक आपको लास्ट एग्जाम के पहले ही मैं बता दूंगा, समझिएगा आप लोग, हाँ जब एग्जाम आने वाला होगा तो मैं बता दूंगा, बट अभी आप प्रैक्टिस करिए। ट्रिक का मतलब होता है धोखा, तो आपको अभी धोखा नहीं देना है, आपको अभी प्रैक्टिस करना है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, अच्छे से समझना है उसको। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किसी संख्या के 3/4 का 1/2, किसी संख्या के 3/4 का 1/2 मतलब संख्या x होगी, उसके 3/4 का 1/2 है, वो किसके बराबर है, वो बराबर है 10 का 2/3, 10 का मतलब मल्टीप्लाई 2 सही 1/2 के
क्या है, बराबर है। चलिए भैया बताइए सभी लोग, यदि किसी संख्या का तीन, क्वेश्चन समझिएगा आप लोग, मैं कैसा बोल रहा हूँ से समझिएगा, क्वेश्चन अपने आप आ जाएगा। यदि किसी संख्या का 3/4 का 1/2 जो है वो 10 का 1/2 के बराबर है, तो वो संख्या क्या है। चलिए वो संख्या हमने x मान लिया कि x का जो है 3/4 1/2 10 का 1/2 के बराबर है। कोई बात नहीं, ये x 3x हो गया, इधर हो गया 4 दूना 8 बराबर, ये कितना हुआ, ये हो गया आपके पास कितना, देखो 2 दूना 4 1 5, मतलब कि 5/2 और गुणे ये आपका कितना था 10, मतलब कि ये हो गया 5 5 25, यानी कि टोटल आंसर कितना है इसका 25। आ रहा है समझ में, सभी को आया समझ में। अब यहाँ पे आपके पास बोला है कि 3x बराबर 25 गुणा 8, तो x बराबर 25 8 कितना हो जाएगा 200/3, 200/3 मतलब क्या हो जाएगा 66 सही आ जाएगा क्या भाई, हाँ बिल्कुल आ जाएगा 66 सही 2/3, करके देख लीजिए आप लोग क्या आंसर आ रहा है। 36 हाँ बिल्कुल आ जाएगा, 36 19 बिल्कुल आ गया आंसर। 36 भाई 36 19 198 + 2 आ तो है आपका आंसर, हो गया ना। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग फटाफट के, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। मैं इतना बता दूं आपको कि इससे बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में जब एग्जाम पेपर आएगा तो आप लोग वहां पे सर मत पीटना, सब लोग क्वेश्चन अभी से समझ लो, अच्छे से समझिए, उनको करने का प्रयास करिए। हाँ बेटा, कल की क्लास में मैं डेटा इंटरप्रिटेशन आपको करा दूंगा पार्ट वन में मैंने कुछ क्वेश्चन करा भी रखे हैं, तो एक सीरीज और उसकी करा दूंगा, उसके बाद डे 2 पे आ जाऊंगा, यानी कि क्लास 2 पे, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन जो क्लास होगी वो सेकंड क्लास पे, जहां पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, बिल्कुल हो जाएंगे, परेशान मत हो। हाँ, क्वेश्चन बोला है कि यदि n एक सम संख्या है, क्वेश्चन का सेंस समझिएगा, क्वेश्चन में लिखे दे रहा हूं यहाँ पे कि यदि n जो है वो एक क्या है, सम संख्या है, n एक सम संख्या है, यदि n एक सम संख्या है तो सिक्स का पावर n -1 इसका मान क्या होगा बेटा। यदि n एक सम संख्या है तो 6 का पावर n -1 मान क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 37, 29, 35, 48 नहीं 49 ले लो। हाँ, अब बताइए, ये ऑप्शन आपके पास है। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि, अब आपका जो आंसर इसमें हम लोग करेंगे वो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे। इससे क्यों होगा ऑप्शन, क्योंकि आपसे बोला कि n एक सम संख्या है। सम संख्या वो होती है जो दो से क्या होती है, डिविजिबल होती है, डिवाइड होती है। तो जैसे 2 भी होती है, 4 होती है, 6 भी होती है, आगे चल के 8 10 12 काफी सारी संख्याएं हो जाएंगी। तो आपसे ये तो बताया नहीं कि कौन सी संख्या है, तो आप पहली संख्या लोगे ऑप्शन को देख करके। पहली संख्या अगर हम ले, क्योंकि वहां पे बेस क्या आपका है वो 6 है, क्योंकि बोला है कि 6 की पावर n -1, तो मतलब क्या हुआ इसका 6 का पावर अगर 2 लगा के देखें हम लोग यहाँ पे, तो अगर ऑप्शन आ जाएगा तो सही है, नहीं आएगा तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। -1 मतलब 36 -1 बराबर कितना आ गया 35, तो आपके 35 मिल रहा है ऑप्शन में, मिल रहा है ऑप्शन में 35, ये देखो, तो आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इससे नहीं मिल रहा होगा तो आगे वाले नंबर को हम लोग ट्राई करते हैं, इससे करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपके पास जो है विषम संख्याओं को लेके भी आ सकता है, अभाज्य संख्याओं को भी लेके आ सकता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पहले की वीडियो को देखिए, जहां पर मैंने आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, या अभाज्य संख्याएं क्या होती है, इनको लेके प्रैक्टिस कराई है वहां पे। चलिए देखिए, आप लोग करिए फटाफट। हो गया ना, चलिए ठीक। इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं बना के भेजेगा आपके पास, बस मेथड यही होगा, बस क्वेश्चन में नंबर चेंज होगा आपके पास, ध्यान रखिएगा सब। क्वेश्चन बोला है कि √400
√400 प्लस √0.04 प्लस 0.00004, इसका मान क्या होगा? चलिए भैया बताइए सभी लोग। सभी में देखिए 4 तो दिख रहा है, मतलब 4 कॉमन हो गया। 4 कॉमन का मतलब बाहर निकल के 2 आ गया। तो सभी के पास बाहर निकल के जब 2 आ जाएगा, मतलब क्या हुआ इसका कि ये हम लोग देखेगा तो 4 गुणे 100 लिख सकते हैं बेटा, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस इसका मतलब क्या होता है 0.4 जो आपके पास है 0.04, इसका मतलब होगा 100, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब आपके पास जो आ जाएगा वो रूट है ही है आपके पास 4 अपॉन में देखिए कितने 6 जीरो के साथ आ जाएगा, 6 जीरो के साथ। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 6 नंबर हैं तो यहाँ पे 6 जीरो आ जाएगा। नीचे जब पॉइंट हटाएंगे ऊपर से, ये तो पता होगा ना आपको, मैंने लॉगरिथम बेस पे या घातांक और करड़ी जो आपके पास था वहां से बताया था। हाँ, अब 100 देखिए किसका स्क्वायर होता है, 10 का होता है। 4 किसका होता है, 2 का, यानी कि 2 गुणे 10, मतलब कि कितना आ गया 20 बाहर यहाँ पे हुआ, बिल्कुल सही। यहाँ पे देखिए ये 2 का होता है, ये 10 का होता है, तो 2/10 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे माइनस कर लो, ये माइनस ही है आपके क्वेश्चन में। यहाँ पे ऐसे करके कोई सिंबल दे सकते हो, जरूरी नहीं मैंने प्लस किया तो आप प्लस करके भी लगा सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिस हो जाएगी। माइनस यहाँ पे ऊपर तो 2 आ गया, बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या आएगा देखिए, सम में डिवाइड कर लीजिए जितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, जब 6 है तो हाफ कर लीजिए, मतलब कि 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास कितना आ जाएगा, करोड़ में आ जाएगा। हाँ बिल्कुल करोड़ में आ जाएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए फटाफट। अब ऊपर से हम लोग सॉल्व कर लें भैया, बिल्कुल कर लें। चलो करके देखते हैं, एलसीएम ले लें, मतलब 100 मतलब 1000, ये 1000 आपका एलसीएम आ गया। ऊपर यहाँ 100 करेंगे तो यहाँ भी तो 100 करना है ना आपको, यहाँ 1000 करेंगे तो यहाँ भी 1000 करना है। 1000 का मतलब यहाँ पे हो गया कितना, 20 था ही आपके पास, 1000 20 से हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 20 था, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई मतलब 1 जीरो और बढ़ेगा, ऐड थोड़ा कर रहे हो यहाँ पे। अब ये आ गया आपके पास, कितना आ गया 200 आ गया, माइनस ये 2 आ गया। चलिए ठीक, अब इसको देखिए, ये था आपके पास 20,000, 2 आप ऐड कर सकते हो ना, 20,000, नंबर कितना है आपके पास 200 और ऐड करना है आपको भैया। चलो आप बताओ, ऐड करके बताओ हमें जरा। हम लोग 1000 से अगर 100 या नंबर पे ऐड करते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, वहां पे आपके पास 20,200 रुपए अगर बोले तो आप लोग ऐसे नहीं लिखोगे इसको, 20,200 रुपए बिल्कुल लिखोगे ऐसे। अब इन्हीं में से आपको 2 घटाने को भी बोल रहा है, तो 20,200 रुपए हैं आपके पास, तो 2 घटा दोगे तो 20,198 नहीं बचेगा आपके पास, बिल्कुल बचेगा। नीचे जीरो देखो कितने हैं, 3, तो यहाँ 3 जीरो। अब ये 3 हटाएंगे तो 3 डिजिट गिनेंगे, मतलब 20.198 आंसर होगा आपका। चलिए नोट कर लीजिए। फालतू की अफवाहों पे ध्यान मत दो, अपने प्रैक्टिस करो, अपना एग्जाम की तैयारी करो अच्छे से। पहले पास हो गया, उसके बाद किसी पे उंगली उठाओ। चलिए क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन बोला है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा मेरे लल्ला। प्रथम 10 अभाज्य, ये लो अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, बताइए। कुछ बच्चे बोलेंगे सर इस तरह क्वेश्चन ट्रिक से करते हैं। बेटा ट्रिक से करोगे, कितना ट्रिक याद करोगे आप, जब कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो ट्रिक कई बार में हम आ गए अपने पेपर पे लगाने के लिए, तो आप ट्रिक के भरोसे ना रहो, क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है बस वही करते जाओ। बोला कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, हाँ बेटा बिल्कुल सही है कि आप अगर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लियर करके करोगे तो आप जब करोगे तो प्रैक्टिस होगी तो स्पीड अपने आप बढ़ेगी। तभी मैंने फर्स्ट डे बोला था कि पीएस पावर आपको बढ़ानी, यानी कि प्रैक्टिस करोगे स्पीड बढ़ेगी। ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ध्यान रखिएगा।
इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। प्रैक्टिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अगर प्रैक्टिस बढ़ाओगे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ाओगे प्रैक्टिस बढ़ेगी, हमेशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्वेश्चन बोला है कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। 10 तो बोल ही दिया है, नीचे कर लो। प्रथम 10 बोला है तो 10 मतलब क्या हो जाएगा, पहली 10, पहली संख्या कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, तीसरी कौन सी होती है, बताइए फटाफट। पहली तो 2 होती है। अब आज संख्या होती क्या है, वो संख्याएं जो केवल अपने आप से ही डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, या वही संख्याएं जिनके मल्टीपल या जिनके फैक्टर केवल 2 हो। बस आ गया ना समझ में। कौन कौन से, एक वो खुद, दूसरी 1। हाँ, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, प्लस 13 हो गया, प्लस 17 हो गया, प्लस 23 हो गया, सॉरी 19 भी तो आएगा ना यहाँ पे। 19 हो गया, प्लस 23 हो गया, प्लस 27 नहीं 29 हो गया। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। सभी को ऐड कर लीजिए। देखिए ये कितना हुआ, 5 5 10, 10 7 17, 17 हुआ ना। 17 और 13 को ऐड करिए, 17 13 मतलब 30, 30 11 41, 41 का एक इसको दे दो 18 हो गया, उधर 40 मतलब कि 58, 58 ये। अब यहां तक हो चुका है। देखो 9 3 12, 12 9, 9 9 18, 3 21, 21 और 8 29 का 9, हासिल लगा 2, 2 2 4 2 6, 1 के साथ 5 12, ये कितना नीचे 10, यानी कि 0 हटाओगे एक डिजिट के पहले पॉइंट, 12.9 औसत आ गया। जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो ट्रिक कोई काम नहीं करेगी। आप अपने कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, प्रैक्टिस करिए। ऐसे अगर करते रहोगे तो आपके एडिंग की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथ में आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए। ये नहीं आएगा तो आप घर में बैठो फिर। हो गया सभी का? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है भैया। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्तों को शेयर कर दो भाई, सभी लोग फटाफट। वह छोटी से छोटी संख्या, क्वेश्चन समझिएगा कि बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा या होगी। स्त्रीलिंग, यस। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगा या पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण वर्ग पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, आप लोग ये बताइए हमें पहले। पूर्ण वर्ग मतलब जो किसी न किसी नंबर का स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग होगा। चलिए बताइए भैया सभी लोग फटाफट। हो रहे ना? हाँ चलिए करिए भैया, देखिए कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं आप लोग। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 512 से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण वर्ग होगी। ऑप्शन आपके पास है 8 9 10 7, ये ऑप्शन के बेस पे। पहली बात तो आपके पास जो संख्या दी है 512, एलसीएम लेके देखो, 2 से काटो एलसीएम। 2 दूना 4 होता है, 5 यानी कि 11 आ गया, 5 हो गया, यहाँ बचा 1 मतलब 6 हो गया। 2 से आप लोग काट के देखिए, 2 करने 2 दूना 4, 2 8 16, 148 हो रहा है, सही है। 2 करने 2, 2 दूना 4, 128।
2 छंग 12 मतलब 64 मतलब 32 आ गया, मतलब ये 16 आ जाएगा और ये आ जाएगा 8, तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, मतलब कि 1। 1 2 3 मतलब 3 तक का 9 आ रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन कितने 9 किसके आ रहे हैं 8 गुणे 8 गुणे 8 ये आ रहा है ना ऑप्शन आपके पास, मतलब 8 का पावर कितना क्यूब हो रहा है यहाँ पे। तो पूर्ण वर्ग होगी या नहीं होगी, बिल्कुल होगी। जब 8 का क्यूब है तो 8 के मल्टीप्लाई जब इससे करोगे तो जो संख्या निकल के आएगी वो किसी न किसी संख्या का क्यूब स्क्वायर होगी, वर्ग होगी, बिल्कुल होगी, पूर्ण वर्ग होगी। अब पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, आप लोग एक चीज और मैं बता देता हूँ। ऑप्शन आपका 8 सही है यहाँ पे। अब मैं बता देता हूँ कैसे सही है, क्यों सही है, क्या करना है हमें। आपके पास 512 गुणे 8 करके देखिए, आपके पास 8 गुना 16 मतलब 6। अब वे संख्याएं कौन सी होती हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं, हम कैसे पहचानेंगे भैया। तो आप ऐसे पहचानोगे कि अभी मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं ट्रिक भी बता दूंगा। देखिए क्या बोलता है कि अगर 1 का स्क्वायर आप करते हैं तो ऑप्शन में आता है 1 लास्ट में, 2 का स्क्वायर करते हैं आता है 4, 3 का स्क्वायर करते हैं आता है 9, 4 का स्क्वायर करते हैं आता है 16। यूनिट डिजिट की बात करो यहाँ पे केवल, 16 मतलब 6 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर मतलब 25 मतलब 5 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर मतलब 36 मतलब 6 आ रहा है, 7 का स्क्वायर मतलब 49 मतलब कि 9 आ रहा है, 8 का स्क्वायर मतलब कितना 64 मतलब 4 आ रहा है, 9 का स्क्वायर मतलब 81 मतलब 1 आ रहा है, 10 का स्क्वायर मतलब शून्य, जो शून्य आपका आ जाएगा, यानी कि 100 में यूनिट डिजिट इज 0। कौन सी संख्या नहीं आ रही, जो एक इसमें देखो 3 कहीं दिख रही है आपको, नहीं दिख रही है बेटा, और आपको कहीं 5 दिख रही है, 5 5 आपके पास आ रही है, बिल्कुल आ रही है 5। दूसरा देखो क्या है, एक 8 नहीं दिख रही है कहीं पे, 8 नहीं दिख रही है कहीं पे, दूसरी कहीं पे 7 नहीं दिख रही है कहीं पे, 3 नहीं दिख रही है, 8 नहीं दिख रही है, 7 नहीं दिख रही है, और कौन सी है, 1 हो गई, 2 2 भी तो नहीं दिख रही है भैया, 2 भी नहीं दिख रही है, बिल्कुल सही। और क्या नहीं दिख रहा है, 0 यहाँ पे डबल 0 आ रहा है यूनिट डिजिट का, सिंगल 0 भी तो नहीं दिख रहा है आपको, बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यानी कि वे संख्याएं जिनकी यूनिट डिजिट या इकाई का अंक अगर 2 3 कितना 2 3 8 7 या सिंगल 0 हो, वो कभी भी पूर्ण संख्याएं नहीं होंगी, नहीं होंगी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण वर्ग, वो संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होंगी जिनकी यूनिट डिजिट या इकाई का अंक 2 3 8 7 या 0 होगा। आप लोग नोट कर लीजिए कौन से होंगी, जिनमें 1 हो या 4 हो या 9 हो या 6 हो या 5 हो या 6 हो या 9 हो या 4 हो या 1 हो या डबल 0 हो। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, 8 गुना 16 आ रहा था, तो आपके पास ऑप्शन 16 मतलब 6 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब एक चीज और भी आपकी हो सकती है, चलिए आगे देखते हैं, रफ कर देना, बिल्कुल रफ कर दे। अगर सभी को क्वेश्चन अच्छा लगा है भैया तो सभी लोग फटाफट शेयर कर दो भाई, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। किसी संख्या के को अगर क्या करते हैं, बहुत बढ़िया, किसी संख्या को अगर, क्वेश्चन समझिएगा मैं पूरा नहीं लिखूंगा, अगर किसी संख्या को 312 से डिवाइड करने पर जो शेष फल मिलता है आपको वो 44 मिलता है, शेष फल किसी संख्या से अगर, या किसी संख्या को 312 से अगर डिवाइड करते हैं, इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो शेषफल कितना आ रहा है 44 आ रहा है, बहुत अच्छा है 44 आ रहा है। फिर बोला कि अगर उसी संख्या को हम लोग किससे डिवाइड करें, या हम लोग किससे डिवाइड करें तो शेषफल हमारा क्या आए, तो अगर 13 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या आए। बोला कि अगर x को 312 से डिवाइड करना है तो शेषफल मिलता है इतना, तो x को 13 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा, तो सीधा सीधा इनको ही ना डिवाइड कर दो, 44 को आप 13 से, 13 तिया 39 बेटा, बचा 5, शेषफल 5, ऑप्शन थे 1 2 4 5, ऑप्शन 5 इज राइट।
नोट करते जाइए भाई सभी लोग फटाफट स्पीड में। और भी क्वेश्चन है अभी, रब कर दूं मैं इनको। जिंदगी क्वेश्चन बोला है, बहुत मस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन आने का चांसेस जो है 99% है। तो आप क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। बहुत अच्छा है, 20 है। तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो पूछा है जो संख्याएं हैं उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्वेश्चन समझ गए ना सब? 7 क्रमागत संख्याओं का औसत अगर 20 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो क्रमागत संख्याएं बेटा तो आपको पता नहीं है कौन कौन सी हैं जिनका औसत क्या है 20 हो, तो नहीं पता है। तो हम लोग मानने में तो एक्टर है, बिल्कुल आगे है। तो मान लेते हैं क्या, पहली x होगी, दूसरी x+1 होगी, तीसरी x+3 होगी, तीसरी चौथी x+4 होगी। 1 2 3 4, 4 हो गई। सॉरी x+2, x+3, x+4, x+5, x+7, 6। 7 क्रमागत संख्याओं, ना तो सम पूछा है ना विषम पूछा है, केवल क्रमागत मतलब जो संख्याएं सीरियल से चल रही हो 1 2 3 4 5 ऐसे। तो एक x मैंने ऐड क्यों कर दिया? औसत में क्या करते हो तुम लोग? ऐड ही तो करते हो बेटा। जो बाद में औसत निकल के 20 से ऊपर आ रहा है औसत आता है। कितनी संख्याओं का? 7 का। बिल्कुल है, करिए। 1 2 3 4 5 6 7, 7x प्लस ऐड करिए 1 2 3 3 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 7 बराबर कितना? 20। 7 करने 7 त्रिका 21, x+3 बराबर कितना? 20। तो x बराबर कितना? 17। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? यही वाली तो होगी आपकी जो आपने मानी थी x+6। सबसे छोटी x होगी। तो x+6 मतलब क्या? 17 + 6 बराबर 23 बेटा। ये आ गया ना सर? नोट कर लो। नोट 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 हो गया ना? चलिए ऑप्शन में लीजिए, होमवर्क लीजिए फटाफट सभी लोग। एक क्वेश्चन लीजिए, मस्त क्वेश्चन है आपके पास, बहुत ही बेटर क्वेश्चन। बोला कि यदि m² है, मैं करा चुका हूं आपको पहले क्लास में इस तरह का क्वेश्चन। यदि m² + n² + 2n बराबर -1, समझ में आया ना? कि यदि m² + n² + 2n बराबर -1, ये नंबर 1 क्वेश्चन आपका होमवर्क बेस के लिए है। आप प्रैक्टिस करिएगा, ऑप्शन मैं आपको दे दूंगा यहाँ पे। तो क्या भैया? तो m का पावर 192 प्लस n का पावर 195 बराबर, ये लो क्या होगा? ऑप्शन ले लो 1, 2, 0, 4। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, इसी तरह क्लास को देखते रहिए, प्यार देते रहिए, लाइक करिए, वीडियो शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। बहुत ही मजा आने वाला है आगे की क्लास। अभी और भी है इसमें, थोड़ा और भी देख रहे हैं हम लोग। पहले आप लोग इनको नोट कर लीजिए, आगे क्वेश्चन करते हैं और भी।